नमस्कार। आज जो है हम प्राण साधना कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं कि हम कई लोगों को सुनते हैं कि मुझे विचार बहुत आते हैं, विचारों से मुझे मुक्ति दीजिए, मेरा मन शांत नहीं है, अशांत है, मेरा चित्त जो है चलता रहता है, अलग-अलग कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ मुझे विचार आते ही रहते हैं, अच्छे-बुरे सारे विचार आते रहते हैं। कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि मुझे इस बुरे विचारों से मुझे मुक्ति दीजिए। इस बुरे विचारों से मुझे मुक्ति दीजिए, मैं क्या करूँ इससे? तो इसके लिए ये प्राण साधना है। प्राणों की साधना हम जानते ही हैं कि प्राण जो है हमारे शरीर में है तो ही ये शरीर है। प्राण नहीं है कहते हैं हम प्राण पंखेरु उड़ गए। प्राण रूपी पक्षी जब हमारे शरीर से चला जाता है तो ये शरीर जो है अचेतन हो जाता है। जो चेतना जो है हमारे शरीर में वही प्राण है। उसकी बढ़ोतरी हमें करती रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, तो हमारी चेतना जो है घटती जाती है। तो इसीलिए जो है हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है, ऐसे-ऐसे विचार आते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, खाना-पीना ये सब, गाड़ी, बंगला, नौकर सब कुछ है, फिर भी हम अशांत हैं। हम औरों को कहते रहते हैं, हमें प्लीज हेल्प करो, हमें प्लीज हेल्प करो, यहाँ लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आएगा। यहाँ हमें खुद अपनी ही हेल्प करनी होगी और ये है प्राण साधना से आप कर सकते हैं। प्राणों की बढ़ोतरी मतलब कि आप प्राण को जो है ऊपर उठाइए। जो प्राण जो है उसकी गति घटती जाती है, आप जैसे-जैसे उम्र होती जाती है। नेचुरली ऐसा होना चाहिए कि जैसे-जैसे आप एज में बढ़ते रहते हो, वैसे-वैसे आपकी चेतना और भी ऊपर उठनी चाहिए। जबकि यहाँ जो है उल्टा हो रहा है। तो बस मेरा जो प्रयास यही है कि आप सबके लिए ये प्राण साधना के माध्यम से आपके प्राणों का जो है ऊर्ध्वगमन हो, आपके शरीर में और प्राण प्राण शक्ति आए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, आपका मन शांत और स्थिर रहे, जिससे कि आप अपने जीवन के जो अनुभव अच्छे से ले पाएँ, अच्छे निर्णय ले पाएँ और अच्छे निर्णय के साथ आप अच्छे से जो है आप अपना जो है लाइफ व्यतीत कर सके, किसी की भी मदद के बिना आप अपने आप अपनी चेतना को और उठा सके। तो आज की स्पेशल प्राण साधना इसी के लिए है। जहाँ आपको विधि मैं पहले बता रही हूँ, फिर आपको उसमें साथ में मैं हेल्प करूँगी। तो आपको कान में यहाँ रुई लगानी है या ईयर प्लग लगा लेनी। किस लिए? क्योंकि आपको कोई जो है आस-पास की आवाज़ जो है आपको डिस्टर्ब ना करे और कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई मुझे आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करेगा, अभी मैं कहाँ रुई ढूँढने जाऊँगी, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहो। दूसरा बिछाने के लिए बिछावन चाहिए आपको और याद रखना है कि आपको पूर्व दिशा में जो है फेस रख के मतलब सर रख के जो है आपको लेटना है। उत्तर दिशा में नहीं रखना वो याद रखना है। तो वहाँ शव का जो है रखा जाता है फेस तो वो एक याद रखना है कि वहाँ से हमें पूर्व दिशा से हमें ऊर्जा आती है। तो दिशा का जो है ध्यान रखना है दिशा का जब भी आप लेटते हो, प्राण साधना करते हो। वैसे नॉर्मली भी इसका जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वो एक ध्यान रखना है। सबसे पहली विधि यहाँ जो आएगी, सबसे पहला आप जो शुरू करेंगे, तो सबसे पहला आपको करना है नासाग्र पे ध्यान करना है। तो लेटे हुए ही नासाग्र पे ध्यान करना है, श्वास भरना है, फिर उसे थोड़ी देर के लिए रोकना है। हर एक की रोकने की क्षमता अलग-अलग होती है। तो वहाँ आपको श्वास रोकना है अपनी क्षमता के अनुसार और फिर उसे बाहर निकाल देना है। ऐसे 24 श्वास लेने हैं। एक श्वास क्या हुआ आपका एक राउंड या एक श्वास आपने लिया, फिर श्वास को रोका क्षमता के अनुसार और फिर उसे बाहर निकाल दिया। ये एक हुआ। ऐसे 24 बार आपको करना है। हो सकता है इसी दौरान आपको नींद आना शुरू हो जाए, लेकिन कोशिश करनी है अगर शुरू में नींद आ जाती है तो ठीक है। फिर दूसरी विधि जो है उसमें इसी में लेटे हुए ही आपको अपना ध्यान जो है 2 आईब्रो के बीच में ले जाना है, ऊपर। क्रिया यही रहेगी 24 टाइम्स। श्वास भरना है, रोकना है और निकालना है। श्वास भरोगे तो पेट बाहर, उदरीय श्वसन हम करेंगे। रोकेंगे, श्वास निकालेंगे, पेट अंदर। ये दूसरी विधि आएगी। शुरू-शुरू में अगर आपका मन और अस्थिर है, अशांत है, बहुत ही डिस्टर्ब है, तो इसी दौरान आपको नींद भी आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आ गई तो फिर दूसरी बार फिर से ट्राई करना। लेकिन कोशिश करना कि थोड़ी अपनी चेतना को जागरूक रखना।
आ जाए तो भी डिस्टर्ब नहीं होना कि अरे मुझे क्यों नींद आ गई, हो सकता है। फिर तीसरा राउंड आएगा, ऐसे ही 24 राउंड करना है, लेकिन यहाँ आपको कोई श्वास रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको जो है श्वास को लेना है, छोड़ना है, और ध्यान यहाँ ऊपर, ये वाली जहां हमारी चोटी होती है, जहां से शुरू होती है ये जगह, यहाँ आपको मन से ध्यान को ले जाना, अपने चित्त को यहाँ ले जाना पीछे की ओर, और नॉर्मल ब्रीथिंग करना है। सिंपल विधि है जिसे आपको करते रहना है। मैं यहाँ से फिर भी गाइड करूंगी जो एक नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं उनके लिए, अदरवाइज आप खुद अपना भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी आवाज भी जो है ना आपको चेतना से फिर बाहर ले आएगी। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि आप अगर खुद 24 काउंट करते हैं मन से तो और भी अच्छी बात है। अगर आप समझ गए हैं तो अपनी जो है तैयारी कर लें, बिछावन बिछा लें। पहले बैठ जाए, प्रार्थना के लिए पहले तैयार हो जाए, बैठ ही जाते हैं, पहले प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद लेटना, तैयारी अपनी रखिए। हाथ सॉरी ज्ञान, एक हाथ बात ज्ञान बोलते, मुद्रा में रखिए। बेड पे बैठ, हाँ हाँ, बेड पे चलेगा, वैसे बेड पे आज के दिन चलेगा, लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप पॉसिबली बेड के ऊपर ना करो तो अच्छा है, क्योंकि बेड के ऊपर हम बहुत सारा हमारा थकावन जो सारा उसी में हम निकालते हैं पूरी रात। तो ध्यान के लिए बेड जो है अच्छी जगह नहीं है इतनी। अगर ध्यान कोई साधना हम करते हैं तो और जगह बिछा के ही करना चाहिए, लेकिन आज के लिए चलेगा, कोई बात नहीं, बेड के ऊपर भी कर लो, इट्स ओके। हाथ ज्ञान मुद्रा में पहले अभी बैठ के प्रार्थना करेंगे, सारी तैयारी हमने कर ली है। ज्ञान मुद्रा में हाथ, आंखें सहजता से बंद, कमर गर्दन सीधी। अपने आप को शांत और सहज महसूस करें। ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता का सहज अनुभव करते हुए हम इस साधना के लिए स्वयं को जागरूक करें। प्राणों के उत्थान के लिए सक्रिय रहें। हम अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के हेतु सक्रिय हैं। इन भावों के साथ अपने ईश्वर आराध्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा एवं परमात्म सत्ता का स्मरण कर रहे हैं, जिनका संरक्षण प्रतिपल हमें प्राप्त हो रहा है। इन ऋषियों, उन गुरुओं के सानिध्य में हम सभी विकसित हो रहे हैं, जिनके अथक परिश्रम, अथक तपश्चर्य से हम सभी को यह योग विद्या, जो एक गूढ़ रहस्य है, वो सरलता से प्राप्त हो रही है। इन भावों के साथ दिव्य ऊर्जा का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में, ओम।
एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी कान में रुई लगाइए। अगर आप लेट आए हैं, साथ में रुई नहीं है तो इट्स ओके। साइलेंस ही रखिए। कान में रुई लगाइए। आपका सिर पूर्व दिशा में रखें तो बेस्ट है, कभी भी उत्तर दिशा में ना रखें। फिर से कह रही हूँ, पूर्व दिशा में अपना सिर रखें, ये श्रेष्ठ स्थिति है। अब हमें उदरीय श्वसन करना है। आप लेट गए हैं शवासन की स्थिति में, हथेलियां कमर के पास आकाश की तरफ खुली हैं, शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, आंखें बंद हैं अभी के लिए। जब आप लेटे हो तब आज हम प्राण साधना कर रहे हैं, चित्त को स्थिर बनाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए। सबसे पहले हमें नासाग्र दृष्टि रखनी है, हमारे नोज टिप पे ध्यान रखना है। यहाँ आपकी आंखें थोड़ी खुली होगी, थोड़ी आंखें खुली कीजिए। नोज टिप पे, नासाग्र पे अपना ध्यान लाइए। यहाँ 24 श्वास आपको लेने हैं। जब श्वास भरेंगे तो पेट बाहर, वहां थोड़ी देर रोकेंगे, श्वास को भीतर, श्वास को बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे आपकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि है, अपने नोज टिप के ऊपर आपको ध्यान टिकाना है। उसके साथ इस क्रिया को दोहराते जाना है 24 टाइम्स। करते रहे उसे। नासाग्र दृष्टि में उदरीय श्वसन, लेटे हुए, आपका सर पूर्व दिशा की ओर है, आप लेटे हुए हैं। नोज टिप पे ध्यान, श्वास भरिए पेट बाहर की तरफ, श्वास को बाहर निकालिए, रोकने के बाद पेट अंदर की तरफ। अवेयरनेस श्वासोच्छ्वास के ऊपर। नासाग्र दृष्टि, नोज टिप पे ध्यान, नासाग्र दृष्टि में ही।
सांस करिए, पेट बाहर, रोकिए, सांस को बाहर निकालिए, पेट अंदर। अवेयरनेस बढ़ाइए अपनी। नासाग्र दृष्टि, ध्यान वहीं लगाइए, इसे हटने मत दीजिए। नोज टिप पे ही ध्यान पूरा अपना। हो सकता है आपको नींद आने लगे, जागरूक रहने की कोशिश करें। नोज टिप पे ध्यान। इसी क्रिया को आप आगे जाके 48 टाइम्स भी कर सकते हैं। आगे जब हम एडवांस प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो उसे वैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अपनी दृष्टि को भूमध्य दृष्टि कीजिए, मतलब दो आईब्रो के बीच में अपना ध्यान ले जाइए। आंखें बंद, आंखें खुली करके ऊपर की ओर देखिए। आंखें खुली हैं और दो आईब्रो के बीच में अपना ध्यान ले जाइए। लेटे हुए ही पूर्व दिशा की ओर सर रख के आप लेटे हुए हैं। उदरीय श्वसन कर रहे हैं। भूमध्य दृष्टि, मस्तक के मध्य में ध्यान। श्वास लीजिए, उसे थोड़ी देर रोकिए अपनी क्षमता के अनुसार। उसे बाहर निकालिए। कंसंट्रेशन, ध्यान, एकाग्रता भूमध्य दृष्टि, भूमध्य पे, कपाल के मध्य में, जहां हम तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, टीका करते हैं, वही ध्यान। आंखें खुली हैं, ऊपर की तरफ ध्यान। उदरीय श्वसन के साथ, एब्डोमिनल ब्रीथिंग के साथ श्वास भरिए, पेट बाहर। श्वास को भीतर ही रोकिए अपनी क्षमता के अनुसार, फिर उसे बाहर निकालिए। ऐसा 24 श्वास तक करना है। 24 श्वास। जब श्वास भरते हैं, रोकते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, तब आपका एक श्वास होता है, एक काउंट होता है। वैसे 24 काउंट भूमध्य दृष्टि में। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसी प्रकार से रोकिएगा। थोड़ी क्षण, 1 सेकंड के लिए भी आप रोक सकते हैं। आपकी क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। जितना प्राणवायु को अंदर रोकोगे, उतना आपको ज्यादा बेनिफिट है। मन चित्त और शांत और स्थिर रहेगा। आज तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ से।
जब और घर में अगले हफ्ते फिर पूरा हफ्ते के दिन आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, तब आप खुद गिन के एक के बाद एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस से आपको और भी फायदा होगा, और भी लाभ होगा। सिंपल क्रिया है, बस लेटे हुए करनी है, कोई भी इसे कर सकता है। इसे प्रैक्टिस में लाए, अभ्यास में लाए। निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जाएगा। शांत मन, स्थिर मन अच्छे निर्णय लेता है और जीवन में सफलता लाता है, स्वास्थ्य लाता है, शांति लाता है, सुख लाता है। जिस सुख की खोज में हम सब भटक रहे हैं, ये सुख हमारे अंदर ही है, हमें ही खुद ही उसे पाना है। अभी भूमध्य दृष्टि के ऊपर एकाग्रता का अभ्यास रोकेंगे। अभी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान सर में, जहां शिखा बंधन करते हैं, जहां शिखा निकलती है हमारी, वहां शिखा पर ध्यान ले जाइए और सामान्य श्वासोच्छ्वास कीजिए, बिल्कुल सामान्य। यही पिक पॉइंट है आपका। इसी अभ्यास का यहाँ आप अपनी चेतना को ले जाएं। यही एकाग्रता रखनी है। हो सकता है यहाँ आपको और नींद आएगी, जैसे एक नशा सा छा गया। इसे हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रण में लाना है। ये नशा नहीं है, एक मनस्थिति है आपकी चेतना की, क्योंकि आपने इतना कंफर्ट, इतना शांत कभी अनुभव ही नहीं किया। जितना रिलैक्स होते जाओगे, सोने का मन करेगा, रिलैक्स में नींद आएगी। धीरे धीरे उस पर नियंत्रण लाना है, अपना ध्यान वहीं शिखा पे लाना है और उसका लाभ लेना है। इसी अभ्यास के अंत में आपको मन की शांति प्राप्त होगी, चित्त की शांति प्राप्त होगी। सच्चित आनंद, आनंद हमारे शरीर में ही है, अंदर ही है, जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं। अगर इस आनंद का हमें स्वाद मिल गया तो और कोई स्वाद हमारे लिए अच्छा नहीं। जैसे किसी ने गन्ने का रस पी लिया तो फिर उसे कड़वा नीम का स्वाद कैसा लगेगा। ये अंदर का आनंद गन्ने के रस जैसा है। इस आनंद की अनुभूति करें।
अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएं। अपने विचारों को शांति प्रदान करें। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमें अपनी चेतना का स्तर अपग्रेड करना है, ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे जैसे इस प्राण साधना का अभ्यास आप करेंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना का स्तर और बढ़ता जाएगा। आपकी आयु बढ़ेगी, आप रोग मुक्त होंगे, आप में नियमितता आएगी, संयम आएगा। मनस्थिति शांत होगी। आपको पता चलेगा क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप अपने निर्णय खुद ले पाएंगे, आत्मविश्वास से। जीवन में आपकी आंतरिक चेतना आपको गाइड करेगी। अंदर से शांत, सहज। आज से आप खुद को, अपनी बॉडी को, अपने मन को कमांड दे पाओगे। आपका सिस्टम हाई अलर्ट हो जाएगा। जीवन पर्यंत आप यंग बने रहोगे। रिलैक्स। अगर जितनी देर मन करे तो ऐसे ही लेटे रहें, मन को शांति देते हुए। उठने का मन करे तो लेफ्ट साइड टर्न होके धीरे से बैठ जाइए, आंखें बंद रखिए। मन ही मन ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए, जिनके आशीष से, जिनके आशीर्वाद से हम सभी की साधना सहज हो रही है। इन दिव्य ऊर्जा का स्मरण करते हुए, दिव्य ऊर्जा के स्मरण से 5 बार ओम ध्वनि का उच्चारण
मध्यम स्वर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पामी हथेलियों को घर्षण करें, उसे धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, शरीर पर स्पर्श करें। आज का आपका अभ्यास समाप्त हुआ। इसी अभ्यास को अगले दिनों में करते रहें। धन्यवाद।